जब उनको लाया गया तो ऐसे लाया गया कि जैसे किसी दहशतगर्द को लाते हैं। बख्तरबंद गाड़ी थी। ये पर्चा रात को दर्ज किया पुलिस वालों ने। ये पुलिस वालों की बदनीयती है। इस्लाम में उनको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में हमें ये नहीं समझ आ रही, हज भी नहीं करने दे रहे हमें। मरियम नवाज साहिबा अभी चीफ मिनिस्टर बनी नहीं थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इनसे बदला लेंगे। जिस बंदे को इन्होंने उस पर्चे का गवाह बनाया है, वीडियो रिकॉर्ड करवाया उसने कि देखें मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने इमरान रियाज साहब को कभी देखा नहीं है। इतने बोंडे मुकदमे ये दर्ज कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं, इमरान रियाज हज के लिए रवाना होते हैं। उनको एयरपोर्ट पे रात को 12 से 1 के दरमियान में अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पे क्या मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको आज ATS अदालत में पेश करना था, जो कि उधर नहीं पेश किया गया। उनको मोल्टन कचहरी के अंदर लाया गया है। ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट इंचार्ज। इनसे जानते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है और अभी तक उनके जो अंदर मामला चल रहे हैं उन पे क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़िशान, मुझे ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल है। इमरान रियाज को अरेस्ट कर लिया रात, ये हज पे रवाना हो रहे थे और अभी इनको ATS अदालत में पेश करना था, तो मोल्टन कचहरी क्यों लेके आई हैं? असल में ना ये सारा मामला इस वजह से क्रिएट हुआ है कि ये रियासत ये चाह रही थी, पुलिस ये चाह रही थी कि लोग कम से कम इकट्ठे हों। जो PTI के वर्कर्स हैं, जो इमरान रियाज साहब के सपोर्टर्स हैं, उनको ना पता चले, मीडिया में कवरेज ना हो सके। इस वजह से सुबह तक यही था कि इनको ATC में पेश किया जाएगा। वहाँ पर बाकायदा नफरी भी लगा दी गई थी, लेकिन अचानक से इन्होंने प्रोग्राम चेंज किया और उनको मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। जब मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया तो किसी को भी नहीं पता था कि मॉडल टाउन कचहरी में इमरान रियाज खान साहब को लाया गया है। और जब उनको लाया गया तो ऐसे लाया गया कि जैसे किसी दहशतगर्द को लाते हैं। बख्तरबंद गाड़ी थी, पुलिस का बाकायदा प्रोटोकॉल था, 4 से 5 पुलिस की गाड़ियाँ थी और यहाँ पे कम से कम कोई 300-400 के करीब पुलिस की नफरी मौजूद थी। और जब यहाँ पे लाए तो तब इनको बताया गया कि इनके ऊपर एक थाना नसीराबाद में फ्रॉड का पर्चा दर्ज है। 406 का पर्चा दर्ज है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो पर्चा है ये भी इन्होंने रात को दर्ज किया है, रात को 2 बजे। ये पर्चा रात को हुआ है? ये पर्चा रात को दर्ज किया पुलिस वालों ने। ये पुलिस वालों की बदनीयती है। उन्होंने रात को 2 बजे पर्चा दर्ज किया। 1 बजे इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार करती है कैंट पुलिस। उनको थाना नसीराबाद में लाते हैं और उसके बाद आज इनको कामरान जफ़र साहब की अदालत में पेश किया गया है। अभी इशफाक साहब, जो मियाँ इशफाक साहब इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, वो दलाइल दिए हैं। उन्होंने हतमी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और कोर्ट ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखना ये है कि कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है, उनको रिमांड पे भेजती है या उनको जुडिशल करती है या उनको इस केस से बरी करती है। लेकिन ये जो भी है ना, ये सब एक बहुत बड़ा जुल्म और तशद्दुद है। क्योंकि ये देखें, जब रियासत जबर करने पे आ जाती है, लोगों को दबाने की कोशिश करती है। इमरान रियाज साहब एक सहाफ़ी हैं, एक यूट्यूबर है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने कोई किसी किस्म की गद्दारी नहीं की, लेकिन सलूक उनके साथ इस तरह किया जा रहा है कि जैसे वो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। कोई वो बहुत बड़ा उन्होंने कोई उनके ऊपर मुकदमा है। उनको हमने पहले भी देखा कि 4 माह उनको जेल में रखा गया, लेकिन बाइज़्ज़त बरी किया गया। रात को भी ये जब हज पे जाने के लिए रवाना हुए हैं, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके गए हैं। इस्लामाबाद ये एहराम में उनको गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में हमें ये नहीं समझ आ रही, रियासत मदीना पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज भी नहीं करने दे रहे हमें। बट साहब देखें, जब रियासत जबर पे आ जाती है, आप देखें यजीद ने क्या किया था। उन्होंने भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बाकायदा जो एहराम में वो हज पे जाना चाह रहे थे, उनको रोका। और यजीद का देख लें कि क्या हाल हुआ है। यजीद की कब्र पे अब कोई थूकता भी नहीं है, ठीक है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनका नाम आज भी ज़िंदा है। ये एक इतना बड़ा इन्होंने, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें अजाब से बचाए। ये इन्होंने वो काम किया है कि जो गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकता था, ये रियासत ने वो काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ पंजाब हुकूमत की हिम्मत पर हो रहा है और ये मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जब अभी चीफ मिनिस्टर बनी नहीं थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इनसे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। और देखें, आपको नज़र आ रहा है कि बदला लिया जा रहा है। अभी भी हमने देखा, आप कोर्ट में मौजूद थे, कि उनकी गाड़ी को स्पेशली धूप में खड़ा किया गया है। बख्तरबंद गाड़ी, यकीन करें, कुछ 3 से 4 घंटे धूप में खड़ी हुई है और 44-46 टेम्परेचर है। आपको बख्तरबंद गाड़ी का जो मंजर है, जो धूप में खड़ी, वो भी दिखाते हैं कि जैसे ही वो अंदर से फ्री होंगे और उस गाड़ी के अंदर उनको बिठाया जाएगा, क्या टेम्परेचर होगा। मुझे ये बताएं कि ये जो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का इनका ये जो रात को फ़ौरन से ये जो FIR दर्ज हो गई है,
ये क्या है, इसमें कितनी सदाकत है? 2-2.5 करोड़ रुपए का मामला क्या है ये? आपने थोड़ी देर पहले आपने भी वीडियो देखी, मैंने भी वो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी। वो जिस बंदे को इन्होंने उस पर्चे का गवाह बनाया है, वो बंदा बाकायदा बयान वीडियो रिकॉर्ड करवाया उसने कि देखें मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने इमरान रियाज साहब को कभी देखा नहीं है, मैं इमरान रियाज साहब से कभी मिला नहीं हूँ। ये देखिए इतने बोंडे मुकदमे ये दर्ज कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और एक पर्चा जब खारिज करवाते हैं तो साथ ही ये दूसरा पर्चा दर्ज कर लेते हैं, वो ऐसी FIR होती है कि जिसका उनको भी पता नहीं होता कि हमारे खिलाफ FIR होगी। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि आपके ऊपर FIR होगी है। जब आप कहीं जाने लगते हैं, जब आपका कहीं ID कार्ड लगता है, आपको तब पता चलता है कि आपके ऊपर FIR है। ये निज़ाम इतना पिट चुका है। और ये अब जो रियासत की जो भी मामला थे, जो भी ये पहले भी तशद्दुद होता था, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं था। अब सब लोगों को खुल के पता चल गया है कि ये सब कौन करवा रहा है और किसकी हिमा पर हो रहा है और पीछे से डोरें कौन हिला रहा है और ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं। ये जी कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं, ऊपर से आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पाकिस्तान का हर शहरी समझता है कि ऊपर से किस तरह से ऑर्डर आते हैं और ये किस तरह से इन ऑर्डर्स की तमील होती है। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझ रहे हैं कि 3 बजे तक टाइम होता है, अभी 5 से 6 बज गए हैं, तो क्या समझ रहे हैं अदालत का टाइम तो ख़त्म हो गया, आगे और कोई मुकदमा उन पे लगने जा रहा है या फिर ईद जो उनसे है वो जेल के अंदर करेंगे या अपने बच्चों में करेंगे ईद? जी देखें, सबसे पहले भट्ट साहब आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में ऐसे है कि जब तक रियासत नहीं चाहेगी ना, आपकी ज़मानत नहीं हो सकती। जब रियासत ने ये सोच लिया है ना कि हमने इस बंदे को अंदर रखना है, तो उनके पास बहुत सारे मामलात हैं, वो किसी भी तरीके से आपको ना जाने नहीं देंगे। अगर रियासत ने तशद्दुद का सोच लिया हुआ है तो मैं इसके ऊपर ये नहीं समझता कि इमरान रियाज खान साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, या अगर इधर से रिलीफ मिल जाता है इनको इसको और भी बड़े सारे मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा सकता है। आप देखें कि एक जो डिप्टी कमिश्नर है उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी भी शहरी को 30 दिन के लिए नज़रबंद कर सकता है। आपने देखा कि जितने भी PTI के सपोर्टर्स वर्कर्स हैं वो उनको 1-1 साल हो गया अंदर हैं, और उनकी एक पर्चे में ज़मानत होती है, दूसरे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। एक पर्चे में ज़मानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार। ये रियासत जब तक चाहती है अपने जो लोग हैं, ये देखिए रियासत का तो वैसे होना चाहिए माँ जैसा साहब। अगर किसी बंदे से या किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो रियासत को माँ जैसा सलूक करना चाहिए, उनको माफ़ करना चाहिए। ये इस तरह मैं समझता हूँ कि तशद्दुद बढ़ेगा, लोगों में नफ़रत बढ़ेगी। ये वो कवरेज भी नहीं करने दे रहे। ये देखें ना, पुलिस का प्रेशर है कि मीडिया को भी कवरेज नहीं करने दिया जा रहा। और देखें हमने खुद मोबाइल छीन रहे हैं, मोबाइल छीने। कल रात को 17 मोबाइल जो यूट्यूबर आए हुए थे और जो मीडिया से रिलेटेड लोग थे, उनके पुलिस वालों ने 17 मोबाइल उनसे छीन लिए हैं। ये डाकुओं वाला काम है। ये कोई भी किसी किस्म की इस सारे मामले की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इसकी ना हो सकती है। हम इस सारे मामले के ऊपर यही कहेंगे कि रियासत को सोचना चाहिए और इन सारे मामलात को ठीक करना चाहिए और लोगों के अंदर अपना एक ऐसा इमेज बनाएं कि लोग कानून को फॉलो करें, रियासत की इज़्ज़त करें, लोगों जो आपके जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी इज़्ज़त करें। इस तरह ना तो उनकी कोई इज़्ज़त रहेगी दिलों में। हम देखेंगे अब ये हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, हम इनको कोई अच्छा तो नहीं कहेंगे ना, हम इनको बुरा ही कहेंगे। लेकिन ये देखें, ये इन सब कुछ चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है। वो रियासत अगर इनके साथ अगर चाहें तो, ये चाहते नहीं है। तो नाज़रीन, आगे की भी सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। आपने भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करना है अपनी कीमती राय से। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।